Hello everyone, welcome back to this NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we will cover different topic based on question from previous year papers. नीट के पेपर के क्वेश्चंस लेंगे हम कौन से ईयर का 2024 पुराने पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू हम उससे रिलेटेड थ्योरी कवर करेंगे। तो आज की क्लास के टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जिसमें क्या पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, some reaction we will cover like hydroboration, oxidation, hydration of alkene, oxidation, Gabriel Thalamide reaction। तो बेटा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग इज। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमसे पूछा है इसमें से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो हम ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देख लेते हैं कि किस तरह से चेक की जाती है। जो कार्बोकेटाइन होता है, कार्बोकेटाइन, इसकी स्टेबिलिटी अगर देखनी हो तो ये किस पे डिपेंड करता है, लगे हुए इसके चारों तरफ ग्रुप कौन से हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है अगर सामने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस तरह से देखी जाती है कि इसके चारों तरफ जो ग्रुप होते हैं वो कौन से होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या फिर इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं सपोज +R +H +I, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और जनरली जो ऑर्डर चलता है रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव में, वो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस इज ग्रेटर देन हाइपर कॉन्जुगेशन देन इंडक्टिव। ये जनरली ऑर्डर चलता है इन तीनों का। अब जरूरी थोड़ी ना है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाले ही दे, क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी तो दिया जा सकता है। तो हम कार्बोकेटाइन का ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे, जिसमें क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी कि सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इनमें से कुछ भी हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है, या फिर ऐसा हो कि ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लग रहा है या उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लग रहा है। तो ओवरऑल अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात की जाती है तो हम ओवरऑल यहाँ पे ऑर्डर देख लेते हैं। सो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन विल बी, ये होता है +R ग्रेटर, इसके बाद होता है +I ग्रेटर देन +I, R +H देन +I, इसके बाद होता है सिंपल, जिसपे ना +RHI हो ना -RHI हो। तो यहाँ पे ऑर्डर चलता है -I -H -R। ये हो गया ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर। अब इसमें एक बात ये ध्यान रखना है, सपोज जो चारों ऑप्शन है यहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, सपोज चारों ऑप्शन में ओनली क्या चल रहा है, रेजोनेंस चल रहा है। तो हमें ये देखना है कि चारों में अगर रेजोनेंस चल रहा है तो ज़्यादा रेजोनेंस होगा वो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। सपोज चारों ऑप्शन में क्या चल रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो जिनमें हाइपर कॉन्जुगेशन वाले हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, स्टेबिलिटी उस कार्बोकेटाइन की क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अगर ओनली इंडक्टिव है तब क्या होगा, जिसमें +I का इफेक्ट ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल। इस तरह से हमें आपस में कंपैरिजन देखना है। और ऐसे दे सकता है कि 2 ऑप्शन दे दिए +R वाले, 2 ऑप्शन दे दिए +I वाले। तो ये ओवरऑल आपस में इनका कंपेरेटिवली ऑर्डर हमें पता होना चाहिए। तो ये हमने ओवरऑल ऑर्डर लिखा है। अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है 1 बाई 1 चेक करते हैं कि कौन से फैक्टर से कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये है CH3, ये है कार्बोकेटाइन, ये है CH3 और ये है CH3। यहाँ पे रेजोनेंस तो दिख नहीं रहा, अब क्या बच गया यहाँ पे, जब रेजोनेंस नहीं है तो हमें फर्दर मूव करना है नेक्स्ट फैक्टर पे, वो क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये जो कार्बोकेटाइन है यहाँ पॉजिटिव लगा हुआ है, इसके जस्ट पास वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, ये होता है अल्फा कार्बन। इनके ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या है अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कितनी अल्फा एच है, यहाँ पे जो अल्फा कार्बन पे लगी हुई है वो अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ पे 1 2 3। तो इस एग्जाम्पल में 3 अल्फा एच प्रेजेंट है और इट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। ये कार्बोकेटाइन किस फैक्टर से स्टेबल हुआ, हाइपर कॉन्जुगेशन से। अब हम आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन पे,
इस पे क्या चल रहा है, ये है CH3 CH, देन CH2 CH CH3, इसके बाद ये है CH3। तो यहाँ पे भी क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, रेजोनेंस एब्सेंट है, तो ये हो गया अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन। इनके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन को किस में पार्टिसिपेट करती है, हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो कितनी अल्फा एच है, ये है 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच कितनी हो गई यहाँ पे, 5 अल्फा एच। और इट इज़ ऑल्सो स्टेबलाइज्ड बाई हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। सेकेंड वाला ऑप्शन भी, कार्बोकेटाइन भी किस फैक्टर से स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन से। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे, ये है यहाँ CH2 पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी हमें कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं दिख रहा। तो ये है अल्फा कार्बन जिस पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन गेशन वाली, क्या है ये, हाइड्रोजन, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। तो ये होगी 1 अल्फा एच। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में कितने अल्फा एच है, 1 अल्फा एच, और इट इज स्टेबलाइज ऑल्सो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अभी तक सारे किससे स्टेबल है कार्बोकेटाइन, हाइपर कॉन्जुगेशन से। अब हम आते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन पे, जिस पे क्या है, ये है CH3 और इस तरह से एक रिंग बनी हुई है 6 मेंबर, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। इसमें चेक करें तो जो अल्फा कार्बन है वो कौन सा है, ये वाला, ये अल्फा कार्बन। भाई जो कार्बोकेटाइन है ना, इसके डायरेक्ट जो पास में कार्बन है जुड़ा हुआ, वो ही क्या होता है, अल्फा कार्बन। और इसके ऊपर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन होती है वो कौन सी होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने वाली अल्फा हाइड्रोजन। तो 3, और यहाँ पे कितनी है, 4 5 6 7। ये कैसे ध्यान रखना है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4 1 2, बची हुई वैलेंसी पे क्या होगा, हाइड्रोजन। टोटल कितनी अल्फा एच मिल रही है, 3 4 5 6 7। सो इस एग्जाम्पल में हमें मिल रही है 7 अल्फा एच। और ये कार्बोकेटाइन भी इट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये तो मैंने क्या किया था, ओवरऑल ऑर्डर लिखवाया था। जब सपोज रेजोनेंस भी दे दे, हाइपर कॉन्जुगेशन दे दे, इंडक्टिव दे दे, सारे यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। बट अपने एग्जाम्पल में ओनली क्या दे रखा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। जब हाइपर कॉन्जुगेशन, चारों ऑप्शन किससे स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो जब चारों ऑप्शन में सेम ही फैक्टर लग रहा हो, हाइपर कॉन्जुगेशन, तब कैसे देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो हम ऐसे बोलते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ये होती है, नंबर ऑफ अल्फा एच इफ इंक्रीजेज, नंबर ऑफ अल्फा एच इफ इंक्रीजेज, देन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ऑल्सो इंक्रीजेज। क्या बोला जाता है, अगर चारों ऑप्शन किससे स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो अब इनका आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे देखें, किस तरह से देखेंगे, नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ऑल्सो इंक्रीज। तो इस वाले एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा अल्फा एच कहाँ दिख रही है, ये है फोर्थ ऑप्शन पे। तो आंसर आ गया फोर्थ ऑप्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अल्फा एच है, कितनी है, 7। अब ये क्वेश्चन पूछा था मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, जरूरी थोड़ी ना है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पूछे, हमसे ओवरऑल ऑर्डर भी तो पूछ सकता है एग्जामिनर, हमसे चारों ऑप्शन का ओवरऑल ऑर्डर भी तो पूछ सकता है। तो वो कैसे करेंगे हम, जिसमें अल्फा एच ज़्यादा वो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल। तो फोर्थ में तो क्या है, 7 अल्फा एच, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो हो गया फोर्थ। इसके बाद आता है 5 वाला, सेकेंड, देन फर्स्ट, देन थर्ड। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया, 4 2 फर्स्ट, या गया थर्ड। मिल चुका है हमें ओवरऑल ऑर्डर किसका, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो अगर हमसे ओवरऑल ऑर्डर पूछे तो ये आ चुका, अगर हमसे क्वेश्चन में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पूछे तो ये आंसर हो गया, अगर हमसे लिस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पूछे तो थर्ड वाला हो गया। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आ गया फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। हमें एक रिएक्शन दे रखी है, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। हमसे ये पूछा है कि चारों ऑप्शन में से ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा,
तो 1 बाई 1 क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, सबसे पहले H2O। पहले तो लिखते हैं रिएक्टेंट। क्या है रिएक्टेंट, ये है इस तरह से 6 मेंबर्ड रिंग CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे रिएक्शन किसकी करवा रखी है, H2O और H+। तो यहाँ जो एल्कीन है और प्रेजेंस क्या है H+ वाटर, तो ये क्या करेगा, एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। मीन्स H और OH क्या होगा, ऐड हो जाएगा कहाँ पे, डबल बॉन्ड पे, C डबल बॉन्ड C, कार्बन डबल बॉन्ड पे हमें ओवरऑल H और OH क्या कराना है, ऐड करवाना है। किस तरह से होगा ये हम देख लेते हैं कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि एल्कीन कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, नेक्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट लिखती हूँ मैं CH2 CH। तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज पे ये रहा इलेक्ट्रोफाइल जो H+ है वो क्या है इलेक्ट्रोफाइल, ये जाके ऐड हो जाएगा। तो ये बन गया CH3 और ये बन गया कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर है ना यहाँ पे, इसके पास क्या है लोन पेयर, सो इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है वो क्या होगा, CH2 CH CH3 OH। यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने लोन पेयर दिए हैं, तो इस पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। और लास्ट में क्या करना होता है, एक H को भगा दो यहाँ से H+ की फॉर्म में, ये चला गया यहाँ से H+ की फॉर्म में। तो जो ओवरऑल प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो क्या हुआ, CH2 CH CH3, ये आ गया OH। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है, नेक्स्ट स्टेप है CrO3, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेप। CrO3 ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ऑक्सीजन हट गया ये, तो क्या मिल गया हमें, कीटोन। जबकि जो ऑप्शन है इसमें क्या पूछा है, ये दे रखा है एल्डिहाइड, क्या दे रखा है एल्डिहाइड। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। इस स्टेप में दे रखा है BH3 और H2O2 की प्रेजेंस। कौन सा स्टेप है ये, इट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करता क्या है ये, H और OH को, जो एल्कीन है C डबल बॉन्ड C, इस पे क्या करवाना है, ओवरऑल हमें ऐड करवाना है H और OH। तो मैं ट्रिक बता देती हूँ किस तरह से ऐड करवाना है, डायरेक्ट हम आंसर निकालेंगे किस तरह से हमें डबल बॉन्ड पे H और OH को ऐड करना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो BH3 है इसको इस तरह से तोड़ लेते हैं, H और ये टूट जाएगा, इसको मैं साइड कर देती हूँ, ये टूटेगा H और BH2 में, ये ध्यान रखना है। जो BH3 है हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं H और BH2। अब होता क्या है, जो ये बोरोन वाला पार्ट है और एक है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को तो ऐड करवाना है इस पे और बोरोन वाले पार्ट को ऐड करवाना है इस कार्बन पे। क्यों, क्योंकि ये जो बोरोन है BH2, हम बोल देते हैं जो बोरोन है वो जो लेस क्राउडिंग, मतलब जहाँ भीड़ भाड़ कम हो वहाँ पे जाके ऐड होता है। बोरोन कहाँ ऐड होता है, जहाँ पे भीड़ भाड़ कम हो, जहाँ पे लेस क्राउडिंग हो, लेस हिस्टेरिकली हिंडर्ड जगह हो, वहाँ जाएगा ये। तो इस कार्बन पे आ जाता है BH2। अब देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, एरो पे यहाँ पे रिएजेंट कौन सा दे रखा है, ये है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन। क्या करता है ये, ऑक्सीडेशन। तो जो BH2 वाला पार्ट है इसको ये कन्वर्ट कर देता है OH में। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे यहाँ पे, भाई हमारा काम क्या था कि जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है वहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इस पे H और OH को ऐड करवाना है। H तो ऐड हो चुका है, अब करवाना है OH ऐड। तो जो BH2 है वहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। तो मैं डायरेक्ट इसका बना देती हूँ प्रोडक्ट। तो ये स्टेप हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, CH2 CH CH2। यहाँ पे ये H आ चुका, ये वाला H, यहाँ पे
OH आ चुका, क्योंकि BH2 कहाँ आया था, इस वाले कार्बन पे, जो लास्ट में कन्वर्ट हो गया OH में। ये मेन प्रोडक्ट हमें मिल चुका है। सो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करता क्या है, H और OH को कहाँ पे ऐड कर देता है, C डबल बॉन्ड C पे, एल्किन पे। और OH कहाँ जाएगा, जहाँ पे भीड़ भाड़ कम हो, सबसे लेस क्राउडिंग जगह हो, और उसके पास वाले कार्बन पे चला जाएगा H। तो H और OH क्या हो गया, ऐड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या दे रखा है, PCC। क्या दे रखा है, PCC। ये क्या, कौन सा स्टेप है, ऑक्सीडेशन का स्टेप। PCC की फुल फॉर्म क्या होती है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये करता क्या है, जो 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में। और जो 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, इट विल कन्वर्ट इन कीटोन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये 1 डिग्री अल्कोहल किस में चला जाएगा, एल्डिहाइड में। सो इट विल कन्वर्ट लाइक दिस, ये इस तरह से 6 मेंबर्ड रिंग, CH2 और ये आ गया C डबल बॉन्ड OH। तो हमें क्या मिल चुका है, एल्डिहाइड। ऑप्शन में भी जो क्वेश्चन है वहाँ क्या दे रखा था, एल्डिहाइड। तो आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन सेकंड। इसके बाद थर्ड ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी क्या दे रखा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन स्टेप। थर्ड ऑप्शन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन स्टेप यहाँ तक आ चुके हैं। और उसके बाद में दे रखा है एल्कोहलिक KMNO4। ये क्या करता है, C डबल बॉन्ड C पे 2 OH सप्लाई करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। तो आगे इस पे कोई डबल बॉन्ड वगैरह है नहीं, तो वैसे नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन की बात करें, अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन में क्या है, इसमें भी H2O दे रखा है, एसिडिक H2O, H प्लस की प्रेजेंस में क्या दे रखा है, H2O। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप यहाँ देख चुके हैं हम, ये रहा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। जिसके बाद में क्या दे रखा है, PCC। अगर ये बन गया और यहाँ पे PCC वगैरह दे दें, तब भी क्या होगा, कीटोन बनेगा। अगर ऑक्सीडेशन, PCC क्या करता है, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कीटोन। तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, थर्ड फोर्थ कुछ भी नहीं होगा। आंसर क्या आ गया, सेकंड ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट इज एनिलीन डज नॉट अंडरगोज कौन सी रिएक्शन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट, एल्काइलेशन रिएक्शन। और सेकंड स्टेटमेंट है, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। इन द लाइट ऑफ द अबो स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। 2 स्टेटमेंट देखने हैं हमें, ये करेक्ट है या नहीं। तो 1 बाई 1 चेक करते हैं। हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। ये बोल रहा है कि एनिलीन क्या करता है, ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि अगर हम एनिलीन की बात करते हैं तो एनिलीन के ऊपर जो ये नाइट्रोजन है, इसके पास क्या है, लोन पेयर। और लोन पेयर प्रेजेंट है तो इट इज़ लुईस बेस, इट एक्ट एज ए लुईस बेस। और जो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, उसमें क्या होता है, AlCl3 वगैरह, ये क्या है, लुईस एसिड, इट इज लुईस एसिड। तो यहाँ हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन। क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, अटैक हो जाएगा यहाँ पे AlCl3 पे। और जो प्रोडक्ट है इस स्टेप का, वो क्या मिल जाएगा, NH2। नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दे दिए तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, AlCl3 ने एक्सेप्ट किया है तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये मिल गया यहाँ पे सोल्ट, इट इज सोल्ट। एसिड बेस की रिएक्शन होती है तो क्या मिलता है, एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सोल्ट। तो ये जो यहाँ पे ग्रुप है, ये वाला, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन पे अपनी तरफ खींच लेगा, बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जिससे क्या हो जाएगा, बेंजीन क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट। क्या हो जाएगी, बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ARSE, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक क्या हो जाएगी, रिएक्शन विल नॉट अकर बिकॉज बेंजीन रिंग क्या हो चुकी है, डीएक्टिवेट। बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट है,
पॉजिटिव चार्ज और इट इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसके बाद में तो ये तो क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है, डज नॉट अंडरगोज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। अब हम चेक करते हैं अपना सेकंड स्टेटमेंट, ये क्या कहता है, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। तो मैं काम करती हूँ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन हम पूरी पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो जो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, इसके लिए क्या बोला जाता है कि जो एनिलीन है, एनिलीन और जो एरोमेटिक अमीन, दोनों की बात हो रही है, एनिलीन या फिर एरोमेटिक अमीन, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। हमें ध्यान रखना है कि जो एनिलीन है या फिर एरोमेटिक अमीन है वो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से प्रिपेयर नहीं हो सकते। सो लेट मी एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों होता है। तो हम ये रिएक्शन पढ़ते हैं। ये है रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड H, ये क्या है, थैलेमाइड, इट इज थैलेमाइड। अब प्रेजेंस किसकी होती है, यहाँ पे प्रेजेंस हम ले लेते हैं बेस, हाउ इट विल ब्रेक, K प्लस OH माइनस। सो जो OH माइनस है इट विल एक्ट एज ए बेस, और यहाँ पे क्या है, ये एसिडिक H, तो ये क्या करेगा, बेस H को ले जाएगा। इसके बाद में क्या मिलेगा हमें, ये मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में तो क्या हो गया, एसिड बेस रिएक्शन, जिससे नाइट्रोजन ने क्या किया, यहाँ पे H चला गया, तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया, N माइनस। इसके बाद में जो K प्लस है ये घूम रहा है सॉल्वेंट में, ये आ जाएगा इसको सपोर्ट करने, मीन्स इसको न्यूट्रल करने आ गया। इसके बाद रिएक्शन होती है, यहाँ पे रिएक्टेंट है RX, इट इज़ एल्काइल हैलाइड। इसमें किस तरह से रिएक्शन होती है, ये देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई एल्काइल हैलाइड कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें कौन सी होती है, SN2। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन यहाँ पे बैक साइड से अटैक करेगा, और ये X है अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो चुका है, यहाँ पे नाइट्रोजन या किसी ग्रुप पे अगर नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो, सो इट कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। और जो RX है, एल्किल हैलाइड है, उसमें जो R है वो किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और X को भगा देगा, बैक साइड अटैक हो रहा है। सो ये कौन सी रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन। अब यहाँ पे इस स्टेप का प्रोडक्ट हम बाद में लिखेंगे, हम बात करते हैं इस एल्किल हैलाइड की कि ये किस नेचर का होना चाहिए ये रिएक्शन होने के लिए। तो अगर यहाँ पे जो RX हैं, अगर ये इस तरह हो गया, ये है रिंग और ये है X, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। फॉर एग्जाम्पल किस तरह का हो सकता है ये, सपोज एनिलीन, ये है एनिलीन। और क्या हो सकता है, एरोमेटिक अमीन, जैसे NHCH3, और ये है रिंग। और क्या हो सकता है, नाइट्रोजन पे इस तरह से दो ग्रुप लगा दो, CH3 CH3। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। और ये क्या है, अपनी एनिलीन, जिसके लिए स्टेटमेंट पूछा है और हम जिसके लिए पढ़ रहे हैं। तो जो एनिलीन है और एरोमेटिक अमीन है, इसको मिला के ही बोल देती हूँ मैं, ये रिंग के साथ में X मान लेते हैं। भाई लोन पेयर यहाँ पे भी तो है, लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट है, लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट है, तो इनको मिला के X बोल देती हूँ। और इस पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। क्या करेंगे, ये लोन पेयर ये यहाँ घूमने जाएंगे रिंग के साथ, क्या करेंगे, ये रेजोनेंस करेंगे रिंग के साथ में। इट्स लोन पेयर डिलोकलाइज्ड विद बेंजीन रिंग, जिससे क्या होगा, अगर ये यहाँ घूमने जाता है, जिससे क्या हो चुका है, यहाँ पे जो ये कार्बन है और ये जो X है, हम बात करते हैं इसकी, कार्बन और X की।
तो इस रिएक्शन में तो क्या हो रहा है, देखो ये कार्बन है और ये है X, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो रहा है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। बट यहाँ पे क्या हो गया, डीलोकलाइजेशन होने से, रेजोनेंस होने से यहाँ आ गए हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो जो हम इजीली बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे वो अब ब्रेक नहीं होगा। बिकॉज क्यों नहीं होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल किसके लिए, दीज टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, these type of substrate are least reactive, least reactive किस टाइप के, ये एनिलीन हो गया, एरोमेटिक अमीन हो गया। तो यही पूछा था इस क्वेश्चन में कि जो एनिलीन है, एनिलीन कैन नॉट प्रिपेयर थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये। तो आंसर तो क्या आ चुका है, फर्स्ट स्टेटमेंट, जहाँ पे दोनों क्या है, ट्रू। बट अब मैं क्या करती हूँ, जब गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस पढ़ ही रहे हैं तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो लिख के प्रोडक्ट बना देते हैं। जो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है इसका क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। अब इस ये क्या है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये। तो यहाँ पे ये अटैक करेगा और एक्स को भगा देगा। तो इस स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, इस स्टेप का प्रोडक्ट मिल गया, ये है रिंग, देन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन, और अब R यहाँ पे आ चुका है। ये क्या है, एन एल्काइल थैलेमाइड, एन एल्काइल थैलेमाइड। अब इसके बाद क्या होगा, ये है NH2 प्रेजेंस किसकी है, हाइड्रोजन की, इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन। ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ देगा और इसको तोड़ देगा, यहाँ पे सप्लाई करेगा यहाँ से हाइड्रोजन, ये चली गई एक हाइड्रोजन यहाँ पे, बचा हुआ ये पार्ट है NH, ये आ जाएगा इस पे कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल पार्ट के पास में। लिख देती हूँ मैं इस तरह से, रिंग C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन के साथ में तो 2 हाइड्रोजन जा चुके हैं, तो ये पार्ट अलग हो गया। अब यहाँ पे क्या है, बचा हुआ पार्ट जो NH है वो रह जाएगा, NH इस तरह से। तो ये क्या बन गया, ये बन गया प्रोडक्ट, कौन सा, 1 डिग्री अमीन। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं RNH2, ये मिल चुका है प्रोडक्ट। कौन सा है ये प्रोडक्ट, इसके लिए बोला जाता है 1 डिग्री अमीन। तो जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है इसके लिए क्या बोला जाता है, इम्पोर्टेंट मेथड है ये, किसके लिए, इम्पोर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमीन। क्या बनता है इसे, 1 डिग्री अमीन। लेकिन क्या नहीं बनेगा, एनिलीन, ये जो क्वेश्चन दे रखा था, एनिलीन नहीं बनेगा या फिर एरोमेटिक अमीन वगैरह इससे नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि जब अटैक होता है एक स्टेप में RX पे SN2 रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या बन जाते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, सिंगल बॉन्ड नहीं रह पाता, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए अब इसके पास में उतनी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुके हैं। तो ये क्या होगा, ये स्टेप पॉसिबल नहीं होगा, रिएक्शन फर्दर नहीं होगी। तो इसमें हमने बनाया ये 1 डिग्री अमीन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू बैक इन आवर नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, बाय।